भगवान वेंकटेश्वर, श्रीनिवास, गोविंदा या बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। उनकी पूजा मुख्य रूप से विष्णु के अवतार के रूप में की जाती है। तिरुपति बालाजी की कथा कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में पाई जाती है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। एक बार एक ऋषि सभा में ये विवाद हुआ कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए भृगु मुनि को जिम्मेदारी दी गई कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लें और निर्णय करें। पहले भृगु मुनि ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उनका उचित आदर नहीं किया, जिससे भृगु मुनि नाराज हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। फिर वे भगवान शिव के पास गए, लेकिन शिव ध्यान में लीन थे और उनका स्वागत नहीं किया। इससे भी भृगु मुनि क्रोधित हो गए और शिव को भी श्राप दे दिया। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु आराम कर रहे थे और भृगु मुनि ने उनके सीने पर पैर मार दिया। विष्णु जाग गए और बिना किसी क्रोध के भृगु मुनि के पैर दबाने लगे, ये कहते हुए कि उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। विष्णु के इस व्यवहार से भृगु मुनि अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ है। श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने बैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा में ध्यान करना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी के बिना विष्णु बहुत दुखी हो गए और देवी लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आकर वेंकट पर्वत पर निवास किया और वहां तपस्या करने लगे। वे वहां श्रीनिवास के नाम से प्रसिद्ध हुए। विष्णु ने वेंकटाचल पर्वत पर रहने का निश्चय किया और देवी लक्ष्मी की खोज के दौरान उन्होंने वहां काली नदी के पास एक कुटी बनाई। ये देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब ये बात देवी लक्ष्मी को पता चली तो वे वहां आई और तब उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया है। ये भी कहा कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया है। भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी सम्मानित हैं, इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी में लोग आकर अपने बाल भी दान करते हैं। बाल दान करने के पीछे का कारण ये माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती यानी लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। जय हो तिरुपति बालाजी।